आज हम देखेंगे हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो हमने यहाँ कंसीडर किया है एक हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस r है और मास जो है कैपिटल M। तो इस हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अबाउट डायमीटर, तो हमने एक डायमीटर कंसीडर किया। डायमीटर ये है हॉलो स्फीयर का डायमीटर। तो हॉलो स्फीयर में एक बात हमें जान लेना है कि हॉलो स्फीयर का जो मास होता है वो इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके एरिया पे हॉलो स्फीयर का मास डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरी बात है हॉलो स्फीयर जो है बहुत सारे रिंग के कम्बिनेशन से हॉलो स्फीयर बनता है। तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं एक रिंग एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पे हम एक रिंग को कट आउट करते हैं। ठीक है, रिंग को हम कट आउट करते हैं। तो ये एंगल है डी थीटा और ये रड का ये रिंग का जो ब्रेथ हो जाएगा वो है r इंटू डी थीटा। इस रिंग को हम कट आउट करके बाहर निकालते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ये जो रिंग है इसको मैंने कट आउट कर लिया। इस रिंग का जो रेडियस है वो क्या होगा, r cos थीटा। इस रिंग का रेडियस हमने कंसीडर किया r cos थीटा। r cos थीटा और रिंग का जो ब्रेथ है वो है r d थीटा। तो इस रिंग का एलिमेंट्री एरिया जो होगा, इस रिंग का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई r cos थीटा इंटू r d थीटा। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो इस रिंग का जो एरिया हो गया वो ये हो गया। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि इस हॉलो स्फीयर के केस में इसका जो मास होता है वो इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हॉलो स्फीयर का जो एरिया होता है वो है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर का जो एरिया है उस पे है मास m डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूनिट एरिया पे मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा m बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो डी एरिया पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा m बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। 2 पाई से 4 पाई 2 हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल। तो हमें मिलेगा dm जो कि मास रिंग का मास है वो है m बाई 2 कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो इस रिंग का जो मास है वो है dm, जिसका वैल्यू हमें मिला m बाई 2 कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो इस एलिमेंट्री रिंग जो है जिसका मास dm है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा di होगा dm इंटू r cos ऑफ
थीटा का स्क्वायर, आर कॉस थीटा का स्क्वायर। तो डीएम का वैल्यू क्या है, m/2 कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, और ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, m/2 आर स्क्वायर कॉस क्यूबिक थीटा डी थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का हो गया, इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो हो गया m/2 आर स्क्वायर कॉस क्यूबिक डी थीटा। अगर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m/2 आर स्क्वायर कॉस क्यूबिक ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से +π/2 तक। तो हमें क्या मिला, हमें मिला डी। तो आई क्या हो जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आई हमें मिलेगा 2/3 m आर स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर हो जाएगा 2/3 m आर स्क्वायर।